नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कुछ दिनों से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में व्यापम की कुछ वैकेंसीज का अपडेट आया है, जिसमें आपकी चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे आपकी ग्रुप 2 हो, या फिर आपकी कृषि अधिकारी की हो। तो ये भर्तियां हैं और ग्रुप 5 की भी इसमें एक भर्ती है। और साथ ही साथ अभी जो ऑन गोइंग जो भर्तियाँ चल रही है वो है जेल प्रहरी, और आपकी जो ज्वाइनिंग बची है वो है शिक्षक भर्ती। तो ये सभी भर्ती बहुत सारी जो 2 सालों से अटकी हुई है, अभी तक किसी एक भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, इसके पीछे मुख्य रूप से कारण है उपचुनाव। ओके, कोई कुछ कैंडिडेट अगर ये मान के चल रहे हैं कि इसके पीछे ओबीसी रिजर्वेशन कारण है, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ओबीसी रिजर्वेशन किसी का कुछ कारण नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन का इशू अभी कुछ महीनों में बना है, लेकिन भर्तियां जो शुरू हुई है उनके करीबन 2 साल हो चुके हैं। तो ओबीसी रिजर्वेशन का इशू नहीं था, ये अभी आया। ओके, ये 1-2 महीने से आया। तो ये भर्तियां 2 सालों से क्यों रुकी हुई है? तो उसके पीछे यही कारण है, उपचुनाव और चुनाव। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में उपचुनाव भी कंप्लीट होने वाले हैं। आपके जो ओबीसी रिजर्वेशन का है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी जो भर्तियां चल रही है, ज्वाइनिंग होने वाली है, और जो भर्तियां परीक्षा होने वाली है उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम देखेंगे, हम पीछे ही मुड़ के देखेंगे। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस की सरकार आई थी, और कांग्रेस की सरकार ने फिर क्या किया था भर्तियों को लेकर, उस पर विचार करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब कांग्रेस आई थी, कमलनाथ जी की सरकार, तो उनका स्टैंड पीईबी की तरफ ठीक नहीं था। वो कभी पीईबी को बंद करने की बात बोल रहे थे, कभी पीईबी की समीक्षा करने की बात कर रहे थे। और इसी बंद और समीक्षा के चक्कर में पीईबी ने 1 से 1.5 साल तक कुछ काम ही नहीं किया। ना तो कोई भर्तियां हुई थी और ना ही कुछ हुआ था। फिर आनन फानन में परीक्षा हुई। ओके, उसके बाद जब दूसरी भर्तियां तो निकल ही नहीं रही थी। शिक्षक भर्ती निकली थी, उसके बाद दूसरी भर्तियां कुछ कुछ भी निकल नहीं रही थी। दूसरी भर्तियां सिर्फ इसलिए नहीं निकल रही थी दोस्तों, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पीवी बंद होगा, पीवी का नाम चेंज होगा, कर्मचारी चयन आयोग, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का गठन होगा। ये सभी चीज़ें अफवाहें चल रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। लगभग बिल्कुल सब कुछ थम सा गया था। ओके, तो ये क्यों हुआ? ये एक नई सरकार आने के कारण हुआ। नई सरकार अपने हिसाब से, अपने नए पर्सपेक्टिव से काम करती है। अपना नया विजन उनका होता है कि हम कुछ नया करेंगे। तो ये नया करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अटक जाती हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आ रही थी। ओके, अब सबको पता है धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आ रही थी। जनवरी फरवरी में सब कुछ ठीक हो रहा था, भर्तियाँ भी लगभग आने वाली थी। और आपकी मैं बात करूँ तो आपकी शिक्षक भर्ती भी लगभग होने ही वाली थी। आपकी शिक्षक भर्ती भी दोस्तों लगभग होने ही वाली थी। फिर अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गई और कोरोना काल आ गया। ओके, कोरोना काल आने के बाद सब कुछ थम सा गया था, आप सबको पता है। उसके बाद उसके बाद दोस्तों नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और आपको मैं बता दूं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कमलनाथ सरकार ने, तब नए मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली थी। और फिर नए मंत्रियों ने हर भर्ती का अपनी तरफ से समीक्षा की, उनको देखा कौन सी भर्ती कैसी चल रही है। और ये देखने करने में, समीक्षा करने में उनका टाइम निकल गया। फिर नई सरकार आए। फिर नई सरकार में बहुत दिनों तक तो मंत्रिमंडल नहीं बना था। शिवराज सिंह चौहान ने अपना काम संभाल रहे थे कोरोना काल में। फिर कोरोना का जैसे ही लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद फिर भर्तियां शुरू होने की बात हुई थी। तो उसके पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो फिर एक उम्मीद जगी थी कि चले अब जो शिक्षक भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग होगी, नई भर्तियां निकलेगी। लेकिन लेकिन दोस्तों, शिक्षक भर्ती को फिर दूसरे फेज में फंसा दिया गया। और अब जो नई भर्तियां है उसके आने की जो दूसरी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वो भी उपचुनाव कारण। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव का प्रचार शुरू कर दिया। और उपचुनाव का प्रचार करने का, भर्तियों का 30,000 भर्तियों का ऐलान किया। लेकिन 30,000 भर्तियां तो नहीं आई। इन 30,000 में शिक्षक भर्ती का कुछ आता ना पता रहा। सिर्फ और सिर्फ पुलिस भर्ती आई, वो भी सिर्फ 4,000 पदों पर हम मान सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में आई। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में जो 2,000 पद है वो एक कॉमन भर्ती नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेशल भर्ती है। उसमें स्पेशल कैंडिडेट ही जाएंगे। उसी प्रकार अभी एक भर्ती आई है जेल परी की, उसमें सिर्फ 282 पद। जो कॉमन भर्ती है उनमें पद बहुत कम आ रहे हैं। फिर एक भर्ती अभी आई, कल ही आई थी, आपको पता होगा, ग्रुप 2 की। वो एक कॉमन भर्ती है, उसमें भी सिर्फ 280 पद। जेल परी और ग्रुप 2 की आई, उसमें भी सिर्फ 250 पद, एक कॉमन भर्ती थी। और उसके बाद एक और भर्ती आई जिसमें 863 पद थे,
चलिए ये देखकर आप खुश हो चुके होंगे कि चलो 863 पद है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भर्ती है ये भी कौन सी है, ये भी आपकी एक स्पेशल भर्ती है। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि नाम ही है कृषि विस्तार अधिकारी। अब ये भर्तियाँ है, इतना सब कुछ हो चुका है। जो शिक्षक भर्ती का वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल थम सा चुका है ओबीसी रिजर्वेशन के कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता ओबीसी रिजर्वेशन इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण अगर ओबीसी रिजर्वेशन होता तो ये जो दूसरी भर्तियाँ निकली है, ये जो दूसरी भर्तियां निकली है दोस्तों, इन भर्तियों में भी ये भर्तियां भी अगर नहीं आती, अगर ओबीसी रिजर्वेशन मेन कारण होता। हाँ, ओबीसी रिजर्वेशन का इशू है लेकिन वो ज्वाइनिंग पर मेरिट लिस्ट जारी करने पर है, प्रोसेस पर ओबीसी रिजर्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर भी उसको ओबीसी रिजर्वेशन के कारण उसको थमा दिया गया, रोक दिया गया। ओके, अब ये जो भर्तियां है और आप सब कुछ बचा हुआ है और आप उपचुनाव होने वाले हो रहे हैं, आप सबको पता है। अब उपचुनाव बाद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, उपचुनाव के बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा क्योंकि बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो मंत्री बने हुए हैं लेकिन वो अगर विधानसभा की सदस्यता हासिल नहीं करते तो उनका मंत्रिमंडल का जो पद है, मंत्री का जो पद है वो खारिज हो जाएगा, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि एक नियम है, अगर आप मंत्री हैं तो 6 महीने के अंदर आपको उस विधानसभा की या फिर राज्यसभा की या फिर विधान परिषद की सदस्यता हासिल करना पड़ता है, तभी आप मंत्री पद पर रह सकते हो। अब जैसे ही कोई मंत्री अगर सदस्यता हासिल नहीं कर पाया तो मंत्री चेंज होगा, तो संभव सी बात है अगर वो मंत्री चेंज हुआ तो वो चीज़ें अगर फिर नया मंत्री आएगा तो फिर वो नया मंत्री अपने हिसाब से चीज़ों को देखेगा, प्रोसेस आपकी करेगा 100%। ये भर्तियाँ भी 100% होगी, मैं किसी चीज़ का मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो मंत्री कुछ डिले करने में रुचि रखेगा, ये बात 100% है। और यही हुआ था आपका विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सरकार आई थी। अगर सरकार चेंज हुई, ये तो मैंने आपको बताया जो सरकार है वही, अगर सरकार चेंज हुई दोस्तों तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर सरकार चेंज हुई, मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो फिर ये कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से सभी चीज़ों को देखेगी, सभी भर्तियों को देखेगी कि बीजेपी ने जो भर्तियां निकाली है इनको करवाना है, क्या है फॉल्ट, पीबी को रखना है या नहीं रखना है, सिंपल सी बात है। ओके, बहुत सारी चीज़ें की समीक्षा करेगी कांग्रेस, अपने स्तर पर करेगी और अपने फायदे के लिए करेगी क्योंकि यार सिंपल सी बात है, हर पार्टी हर भर्ती का जो भी भर्ती निकलती है उसका क्रेडिट लेने की सोचेगी। ओके, तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने के लिए भी जो नई सरकार आएगी वो शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने के लिए सोचेगी, एमपी टेट का भी लेने की सोचेगी। तो ये चीज़ें फिर समीक्षा में चली जाएगी। और आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में 2 साल से सिर्फ समीक्षाएं ही चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। समीक्षा चल रही है, नए नए न्यू रूल्स आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन बनती है। अगर जो वर्तमान सरकार है, अगर वर्तमान सरकार रही तो उसमें जो मंत्री नए आएंगे वो थोड़ा सा लेट करेंगे, ज़्यादा नहीं लेट करेंगे, थोड़ा सा। ओके, लेकिन अगर नई सरकार आई तो हो सकता है ज़्यादा लेट होने का, क्योंकि वो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि नई सरकार जैसे आएगी तो 1-2 महीने तक तो वो बस सेलिब्रेशन ही करेंगे, सेलिब्रेट ही करेंगे, ठीक है, नई सरकार का। तो ये चीज़ें चलती रहेगी और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया दोस्तों। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम एक, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा काम है एक जो सही व्यू है, जो हो सकता है वो चीज़ आपके सामने रखना। अगर किसी पार्टी को अनजाने अनजाने में किसी पार्टी को उसमें सपोर्ट मिल रहा नहीं मिल रहा तो मेरी गलती नहीं है। ओके, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो ये आपको पता, आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।